नमस्कार, मैं नेहा सिंह केकेपी मीडिया नेटवर्क और वीएम न्यूज से। इस वक्त मेरी उपस्थिति बांद्रा कामगार आयुक्तालय के सामने हुई है। यहाँ पर कुछ समाचार पत्र के कर्मचारी हैं जो मजिस्ट्रिया अवार्ड के लिए कई सालों से, पिछले 10-11 सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज भी उनका कोई डिस्कशन था। आइए जानते हैं इसके जो मुख्य ये है पांडे जी से। सर, क्या हुआ, किसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? आप, हमने देखा आपका बहुत कुछ तो मैं अंदर हो रहा था, क्या मतलब क्यों इतना हैरेसमेंट है, क्या मुद्दा क्या है? आज हम लोग मजिस्ट्रिया अवार्ड के जो एरियर्स हैं उसके रिकवरी के लिए आज फाइनल हमारा सुनवाई था लेबर कमिश्नर ऑफिस में। और जो डिप्टी लेबर कमिश्नर है मैडम नीलांबरी भोसले, उनसे हमारा आज मीटिंग हुआ और उनके पास हम लोगों का सुनवाई था। तो एक बात वो जब बोलते हैं और दोबारा जब एक्ट में देखते हैं तो फिर बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं, और एक्ट में बोलते हैं 17(1) और 17(2). फिर हमने कहा 17(1) की बात खाली होना चाहिए यहाँ पर, तो उन्होंने कहा 17(1) में डिस्प्यूट है लिखा हुआ। और मैं बोला कहाँ डिस्प्यूट लिखा हुआ है, पूरा एक्ट पढ़िए। तो बोला पढ़िए एक्ट। हमने एक्ट पढ़ा, उसमें कहीं डिस्प्यूट नहीं था लिखा हुआ। फिर उन्होंने कहा इंटरप्रिटेशन तो उसका वही होता है। हमने कहा कि अब आप अपनी ही बात को कई तरह से ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी 2011 में 11/11/2011 में को ये जो है मजिस्ट्रिया वेज बोर्ड अवार्ड नोटिफाई हुआ और 13 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। अभी तक किसी भी कामगार को ये लोग न्याय नहीं दिला सके हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये लोग यही जाने। अलग अलग न्यायालय से अलग अलग तरह के ऑर्डर हो रहे हैं, जो ऑर्डर इनके वर्कर के खिलाफ भी होते हैं, कई ऑर्डर वर्कर के फेवर में भी होते हैं। वर्कर के खिलाफ वाले ऑर्डर को ये लोग ले लेते हैं और वर्कर के फेवर में जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। इन लोगों ने पहले भी रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया और उस रिकवरी सर्टिफिकेट को गिरा दिया गया, लेबर कोर्ट में रेफर किया गया। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट से ही नागपुर बेंच से दूसरा ऑर्डर हुआ कि ये रेफर नहीं हो सकता है। और फिर ये लोग पावर ऑफ डेलीगेशन को समझते नहीं है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है उसको ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ये लोग सिर्फ वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में बात करते हैं और वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के भी जो सेक्शंस है उस सेक्शन को ये लोग नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। आज जो आपका आर्गुमेंट हो रहा था मिसेस नीलांबरी भोसले जी से, तो उससे क्या सेटिस्फेक्शन या क्या आश्वासन मिला है? उन लोगों ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। उन लोगों ने हमें कहा कि हम आप लोगों का क्लेम रिजेक्ट करते हैं, आपको जो करना है करिए, आपको हाई कोर्ट जाना है जाइए। किस कॉज पे रिजेक्ट किया? उन्होंने कहा कि आप लोगों का कोई कॉज नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हम आपका रिजेक्ट करेंगे। कोई उसमें आप बोले हैं कि हम आपको लेटर देंगे, उसमें बताएंगे कि क्या आपको वो लेटर में रहेगा, उसके ऊपर आप चैलेंज करिए। और हम लोगों ने कहा कि RTI भी हम लोग लगाएंगे कि आप लोगों ने कितने लोगों को अभी तक पेमेंट करा है, कितने लोगों को मजिस्ट्रिया वेज बोर्ड का लाभ दिलाया है। तो आपने उनको बोला नहीं कि आप ऑलरेडी पिछले 13 सालों से लड़ रहे हैं, अभी और कितना 13 कौन सा लेटर, कौन सा? हम लोगों ने उनसे कहा कि 13 साल से हमारी लड़ाई चल रही है लेकिन अभी तक किसी को भी कुछ नहीं मिला है। तो भी वो लोग ऐसे ही, उन लोगों को दिलाना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और हम लोग कहाँ जाएं? उन लोगों में कौन कौन है? ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, डिप्टी लेबर कमिश्नर है। पूरे भारत में तो यही चल रहा है ना। आपने ये भी कहा कि कई कोर्ट से कई ये हुए हैं, तो कई तरह के ऑर्डर हुए हैं, कहीं आपके फेवर में है, कहीं आपके अगेंस्ट है। कंटेंट पिटीशन में जो जजमेंट हुआ था वो भी जजमेंट में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को बहुत तरह से बात कहा गया था। ये लोग झूठे रिपोर्ट वहाँ दे रहे थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई बार इनको फटकार भी लगाए थे और उसके बावजूद भी ये लोग जो है कहे कि हम अवार्ड को समझे नहीं। और बाद में अभी हम लोगों को अवार्ड समझा रहे हैं। पहले तो ये लोग मानते ही नहीं थे कि ये अवार्ड है। आज नीलांबरी भोसले मैडम ने इतना तो माना कि हाँ है अवार्ड है, इस पर हम डिस्प्यूट नहीं करते हैं। लेकिन कंपनी वालों ने एक रिटर्न में दिया है कि अवार्ड नहीं है। तो हमने कहा कि अवार्ड नहीं है, ये रिटर्न में दिया है और आप बंद कमरे में हमें कह रहे हैं कि हम स्वीकार करते हैं अवार्ड है। मैडम ने ये माना कि अवार्ड है, तो उस पे आगे इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये क्लियर कैसे होगा, उसको कौन डिसाइड करेगा? वो अवार्ड होने के बावजूद भी वो ये तो उन्होंने ये माना
ये अवार्ड है, लेकिन रिटर्न में नहीं माना, मुंह से हमको बोल दिया और फिर बाद में हम लोगों को बोल दिया आप लोग चले जाओ। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि ये कहाँ जाएगा? फिर आप तो वो मुंह से बोल रही हैं पर रिटर्न में नहीं दे रही हैं, तो इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए या आगे के न्याय के लिए हम कहाँ जाएं? वो लोग अपने व्हिम्स एंड फैंसीज के हिसाब से काम कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग इसको स्टेट सेक्रेटरी को रेफर करेंगे और स्टेट सेक्रेटरी से फिर हम ये लेबर कोर्ट में वापस जाएगा। तो मैंने कहा सेक्शन 39 जो आईडी एक्ट का है वो डेलीगेशन ऑफ पावर ऊपर से नीचे होता है, नीचे से ऊपर नहीं होता है। आप जो है कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें देखिए लिखा हुआ है लास्ट में कि केस के मेरिट पर नहीं फैसला किया गया है, सारे बात उसमें ओपन रखे गए हैं वर्कर के लिए कि जो भी अप्रोप्रिएट लॉ में होगा उसको वो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस पर भी उनका कोई ध्यान नहीं गया। हमने लिविंग मीडिया का एक जजमेंट है इंडिया टुडे का, वो जजमेंट दिखाया उनको, स्टेट्समैन का एक जजमेंट है वो भी जजमेंट दिखाया, मगर वो सब बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे किसी भी हमने कायज कंस्ट्रक्शन का जो जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, जिसमें रिकवरी का प्रोसेस के बारे में कहा गया है कि रिकवरी कैसे होगा 33C1 में और C2 में क्या अंतर है, ये सब बात भी उनको समझाया। लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हैं वो लोग, ये मैं नहीं समझ पाया। तो आगे आप क्या सोच रहे हैं? आप जो उन्होंने सजेस्ट किया कि स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी के पास जाइए, या तो अब हम लोग देखते हैं उनका ऑर्डर क्या पास होता है, फिर हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ रिट पिटीशन फाइल करेंगे, नहीं तो देखते हैं फिर अगर लगेगा तो हम लोग कंटेंट पिटीशन फाइल करेंगे। दूसरा क्या चाह रहा है, ये लोग तो कोई हम लोगों को करने वाले नहीं है, कानून के खिलाफ ये लोग चल रहे हैं, कानून के खिलाफ चल रहे हैं। कानून के खिलाफ ये लोग चल रहे हैं और खुलेआम खिलाफ चल रहे हैं कानून के, और ये लोग खुलेआम बोलते हैं आपको जो करना है कर सकते हो। 13 साल बीतने के बाद भी किसी को भी, अब सारे वर्कर तो झूठे नहीं होंगे ना, इतना अखबार है बम्बई में और भारत में, मुंबई में इतने अखबार है। जब आपने ऑलरेडी इतने सारे केसेस किए हैं, इतने सारे कोर्ट से घूम के आए हुए हैं, आपके पास इतने ऑर्डर पे ऑर्डर हैं, किसी ने उसको राइट भी किया है, किसी ने उसको डिनाई भी किया है, तो आप वर्कर कैसे रॉन्ग हो सकते हैं? वर्कर तो वही मैंने उनको कहा कि इतने सारे ऑर्डर्स हुए हैं और किसी भी वर्कर को कुछ भी अभी तक नहीं मिला है, तो इसमें कहाँ गलती है इसको आपको समझना पड़ेगा पहले कि किस पॉइंट पर प्रॉब्लम। लेकिन उनको समझना हो तब ना, ये लोग तो खुद ही जो है चाहते हैं कि कंपनी से मिले हुए हैं और वर्करों को जो है हक खा रहे हैं, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आपकी कंपनी से मिले हुए हैं। हाँ, अब तो यही लग रहा है कि कंपनी से इनकी मिली भगत तो हो ही सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कर्मचारी और अधिकारी जो है ये कितने ईमानदार हैं वो तो जग जाहिर है। तो क्या जो आपके लिए, हमारे लिए, कामगारों के लिए बैठे हो, आप कंपनी से मिलकर काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इल्जाम नहीं है क्या? अब एक बात समझ लीजिए कि हमारे सामने में उन्होंने कंपनी वाले को फोन किया और पिछले सुनवाई पर एक वकील आए थे कंपनी से, और जबकि वकील को आने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है और वो लोग वकील को एंट्री दे रहे हैं कि आप वकील ही बात करिए, और कंपनी का कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अथॉराइज पर्सन नहीं है। और ये लोग फोन पे उनको अभी हमारे सामने फोन किए और वो लोग नहीं आए और उसके बाद वाइंड अप कर दिए। आज बोले कि हम लोगों से हमारा बात हो गया है, तो क्या समझे इसको? हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, हम तो समझते हैं कि सब लोग ईमानदार है तभी तो हम यहाँ आए हैं, लेकिन इतने धक्के खाने के बाद भी जब कोई सुनता नहीं है और जो कानून है उस कानून के हिसाब से कोई अगर मतलब बात वही हुई ना, वही ना खाता जो आप कहे, सब सही वही है, खाता वही का कोई काम आप कुछ कहेंगे? इतने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इतनी हैरेसमेंट। हमारे तो एक तो मालिक ने गए बिना मतलब बिना पूछ के, ये तो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, उन्होंने टर्मिनेट किया 24 लोगों को। तो अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, किसकी तरफ देख रहे हैं कि आगे जाके आपको न्याय मिलेगा? नहीं, इन लोगों के पास तो उम्मीद नहीं है। तो आगे फिर कहाँ जाएंगे, क्या सोचा है? इन्होंने तो आगे नहीं, वो तो जाएंगे हाईकोर्ट में जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी के पास, तो क्या जाएंगे? उनका रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। किसका रिपोर्ट आने के बाद? सिक्योरिटी के बाद। अच्छा, बाकी कोई बोलना कुछ चाहेगा? है नागेश पांडे जी, इन्होंने अपनी बात रखी है और इनको यहाँ से जो उम्मीद थी वो उम्मीद तो इनकी पूरी नहीं हुई है। आज पिटीशन फाइल करना चाहेंगे ना सर? हाँ, वही करना पड़ेगा। बाकी तो इनका यहाँ पे जो आज आर्गुमेंट हुआ उसके तहत तो इनको एडवाइस दिया गया कि आप स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी के पास जाइए, यहाँ पे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे पावर नहीं है। और इनको लग रहा है कि इनके साथ पार्शियलिटी हुई है, जहाँ से इनको न्याय की उम्मीद है वहाँ से इनको न्याय नहीं, उल्टा इनको डोमिनेट करके वापस भेजा जा रहा है।
ये सब है, देखिए आगे इनके साथ क्या होता है और क्या ये इनिशिएटिव लेते हैं। भी न्यूज़पेपर के वर्कर हैं पुराने, जो 20 साल 25 साल 30 साल काम किए हुए हैं, सबके साथ यही समस्या है। सबको कंपनी ने या तो निकाल दिया है, या फिर जब मजीठिया अवार्ड का बेनिफिट मांगा तो उनके साथ अत्याचार किया है और सबको सैलरी रोक दिया है। घर में बैठे हुए हैं, किसी तरह से लोग अपना आना जाना कर रहे हैं, यहाँ धक्के खा रहे हैं इस उम्मीद में कि कुछ कामयाबी हो सकती है, मिल सकती है। लेकिन यहाँ से सब लोग अब ना उम्मीद है, अब हाई कोर्ट के शरण में ही जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होगा। तो इनका कहना है कि ये लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। पिछले 13 सालों से ये लोग दौड़ दौड़ के केस पे केस, बहुत हैरेसमेंट इन्होंने बेयर किया हुआ है। अब तो इनका बोलना है कि अब तो कानून के ऊपर से भी धीरे धीरे भरोसा उठता जा रहा है। कई लोग अगर ऐसा ही रहा आवाज, तो ये बहुत परेशान हो चुके हैं। आगे देखते हैं। इसके आगे के अपडेट के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए केकेपी मीडिया और वीएम न्यूज से। धन्यवाद। मैं नेहा सिंह।